हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो टिम्बर चैप्टर अभी मैं मोटा मोटी 90% कवर कर रखा हूँ, हो गया है कवर। अब सिर्फ एक टॉपिक बाकी है। आज मैं ये कवर करने के बाद 90% हमारा जो है कवर हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर देख रहे थे। तो मेन रूप से हमारा प्रोसेसिंग टिम्बर में जो है ना, ट्री और टिम्बर में, टिम्बर चैप्टर में प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर ही मेन होता है। इसके बाद थोड़ा बहुत डिफेक्ट्स वगैरह हैं जो कि वो 10% में आएंगे। समझिए कि आपका 90% सिलेबस जो है टिम्बर चैप्टर का समाप्त हुआ। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में हम लोग 4 प्रकार से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक बार कोरिलेट कर रहा हूँ फ्रेंड, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ है। तो पहला है फेलिंग ऑफ ट्री, दूसरा है सीजनिंग ऑफ ट्री, तीसरा है कन्वर्सन ऑफ ट्री और चौथा है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री। यस। अब प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री में अलग अलग तरीके से हम प्रिजर्वेशन करेंगे, जो कि हम लोग 4 कवर कर लिया। 4 टाइप से प्रिजर्वेशन हम लोग कवर कर लिया। एएसयू ट्रीटमेंट, केमिकल सॉल्ट, कोल तार, एप्लीकेशन ऑफ एक और है, और हाँ क्रिस्टो ऑयल हो गया 4। और आज का आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, वाइल पेंट एंड सोलिगम्स पेंट ऑन टिम्बर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं लिखा, कम पड़ रहा था जगह हेडिंग देने के लिए। तो वाइल पेंट ऑन सोलिगम पेंट्स ऑन टिम्बर। तो आज हम लोग वाइल पेंट और सोलिगम पेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको हम बता दें फ्रेंड कि ये जो वाइल पेंट और सोलिगम पेंट है, ये जो क्या करता है फ्रेंड, किसी भी चीज़ आप देख रहे हो कि मैं पहले सिर्फ ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट बना कर दिखाता था, लेकिन अभी ये मैं क्या एक बॉक्स बना कर दिखाया हूँ। अलमीरा, कोई भी बॉक्स हो, अलमीरा हो। तो इसमें क्या होता है ना फ्रेंड कि ये जो हम लोग ऑयल पेंट और सोलिगम पेंट क्यों करते हैं, कभी कभी जैसे आप घर में देखे होंगे कि डैम्प वगैरह से या बारिश का पानी आ गया या किसी तरह से पानी चला गया ये बॉक्स पे या कवर्ड पे या अलमीरा पे, जो भी हो, तो धीरे 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 पानी के वजह से ना उसमें डिके होना स्टार्ट हो जाता है। बार बार मान लिए कि पानी उस पर गया, किसी भी कारण गया हो, बारिश आया हो उसके कारण गया हो, या फिर घर में कोई बच्चे उस पर डाल दिया हो, मतलब कारण पता नहीं कैसे, लेकिन अगर थोड़ा उस पर वाटर जाएगा तो बॉक्स का या रेक्टेंगुलर फाइबर का कुछ भी बना हो, चेयर मेज कुर्सी कुछ भी बना हो, उसमें वाटर के कारण जो है डीके होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? तो अब हम लोग का क्या इंटेंशन है फ्रेंड कि हम लोग जैसे डीके उके के लिए, इंसेक्ट डीके, ये सारा चीज़ के लिए से तो बचाते ही हैं, हम लोग वाटर से भी बचाना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये वाटर से बचाने के लिए फ्रेंड ये जो हमारा ऑयल पेंट और सोलिगम पेंट है, ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि द ऑयल पेंट एंड सोलिगम पेंट्स इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द टिम्बर अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। यस, मैंने यही बोला ना कि मेन रूप से ये वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकता है चीज़ हो। समझ गए? कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी टिम्बर का सामान बना हुआ है, उसमें वाटर
पेनिट्रेट होने से रोकता है ये सोलिगम पेंट्स, समझ गए। तो ये अब आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, मोटा मोटी ये जो हमारा था प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर मोटा मोटी समाप्त हुआ यहाँ पे। इसके आगे का जो हमारा वो है फ्रेंड, थोड़ा सा और बच गया है टिम्बर चैप्टर। मैं ये टिम्बर चैप्टर इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाया हूँ ताकि ये चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे स्किप करके आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही स्कोरिंग है। लेकिन चूँकि ये होली थ्योरी है, पूरा पार्ट इसमें थ्योरी है, तो बच्चे इसको स्किप करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे समझ से इसको स्किप करके एग्ज़ाम में नहीं जाना है, क्योंकि इस चैप्टर से, टिम्बर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप लोग छोड़ के ना जाए। ये मैं जितना मोटा मोटी अभी तक पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इसी में से क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं और कुछ नहीं है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से एक्सपेरिमेंट से आ गया, कहीं से आ गया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एग्जामिनर सोचा, तो वो अलग चीज़ है। बट मोटा मोटी जो हमारा सिलेबस है टिम्बर का मैं पढ़ा दिया। अभी थोड़ा हमारा इसमें और है 2-4-5%, जो कि मैं 2-4 क्लास में उसको कवर कर लूँगा, फिर हमारा टिम्बर चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। अभी क्या कहना है फ्रेंड कि आप लोग जो है सारा जो है हमारा प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, एक बार जस्ट मेमोराइज करें, बिकॉज क्वेश्चन जो हमारा 90% बनते हैं प्रोसेसिंग से ही। प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या हो गया, फेलिंग ऑफ ट्री, फेलिंग में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा याद रखिए। उसके बाद सीजोनिंग ऑफ ट्री, मेन क्वेश्चन जो बनते हैं 50% फ्रेंड सीजोनिंग ऑफ ट्री से ही बनते हैं। क्यों? जब मैं सीजोनिंग ऑफ ट्री भी 4-5 टाइप का पढ़ाया हूँ मैं, तो 4-5 टाइप का जो सीजोनिंग ऑफ ट्री हो, इलेक्ट्रिकल किल हो गया, नेचुरल वाटर वो सीजनिंग हो गया, मैं मतलब 4-5 टाइप का पढ़ाया हूँ। तो क्वेश्चन ज़्यादातर सीजनिंग ऑफ ट्री से ही बनेंगे। ओवरऑल बोले तो प्रोसेसिंग ऑफ ट्री से बनते हैं क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद कन्वर्सन भी हमारा है, इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, सीजनिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। बट ये हमारा जो लास्ट वन है प्रिजर्वेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये प्रिजर्वेशन और ये सीजनिंग, ये दोनों जो है एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये हमारा आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, चूँकि आज हमारा प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर समाप्त हुआ। दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिफेक्ट ऑफ टिम्बर लेके आऊँगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है डिफेक्ट, 2-4 डिफेक्ट है, उसको 1-2 क्लास में मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद टिम्बर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट वो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करूँगा। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल भी ऑलमोस्ट समझिए कि 90% ख़त्म ही हो गया है। टिम्बर चैप्टर ख़त्म होने के बाद मोटा मोटी मान के चलिए कि हमारा बिल्डिंग मटेरियल ख़त्म हो गया है। ओके फ्रेंड, हम यहाँ पे लेक्चर समाप्त करेंगे। कोई अगर न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। वन अनाउंसमेंट और है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी मैं कवर कर रखा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट जो देख लिए हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉर न्यू स्टूडेंट, दोज हु हैव इंटरेस्टेड, गो टू आवर चैनल एंड मस्ट वॉच। चूँकि मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आरसीसी पढ़ाया हूँ, तो एक बार ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।